हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए साइंस के तीनों पोर्शन से फ्रेंड्स हम लोग डेली टॉप एनसीईआरटी के प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। तो फ्रेंड्स, यह पार्ट नंबर 22 है। और फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्रेंड्स अगली क्लास को आप मिस न कर सकें। फ्रेंड्स, एक बार और बता दें कि जिस किताब से प्रैक्टिस हम लोग करते हैं फ्रेंड्स, उस किताब से डायरेक्टली टीआरई 1 और टीआरई 2 में फ्रेंड्स 20 नंबर के प्रश्न डायरेक्टली इसी किताब से आए थे। तो फ्रेंड्स, आइए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। यानी कि फ्रेंड्स, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है, यह बताना है। तो फ्रेंड्स, अमोनियम क्लोराइड होता है एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक कार बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है। यानी कि फ्रेंड्स, एक कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अपघट्य कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। शुष्क सेल है, यानी कि फ्रेंड्स जो शुष्क सेल होता है वह किस प्रकार का सेल है? तो फ्रेंड्स, शुष्क सेल प्राथमिक सेल की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फैराडे का नियम किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, फैराडे का नियम विद्युत अपघटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोलेस्टेरोल क्या है? यानी कि फ्रेंड्स जो कोलेस्टेरोल होता है वह क्या है? तो फ्रेंड्स, यह है जंतु वसा में उपस्थित वसी एल्कोहल होता है कोलेस्टेरोल। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब तब क्या होता है? तो फ्रेंड्स, जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तो फ्रेंड्स यह फैलता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम लोग फास्ट करेंगे रिवीजन और फ्रेंड्स आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। यानी कि फ्रेंड्स एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो फ्रेंड्स, सौर सेल होता है एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, डायरेक्टली आंसर बताने का यही मतलब है कि फ्रेंड्स आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का संग्रह पहुंचाया जा सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो फ्रेंड्स जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे आप वीडियो को पॉज़ कर लेंगे और फ्रेंड्स प्रश्न को पढ़ के अपना आंसर दे के उसके बाद आंसर को आप देखेंगे। तो फ्रेंड्स, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। यानी कि फ्रेंड्स एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किससे बनी होती है? तो फ्रेंड्स यह बनी होती है सिलिकॉन धातु की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह क्यों निकाल दी जाती है? यानी कि फ्रेंड्स जो बल्ब होता है उससे हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? तो फ्रेंड्स, टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से निकाल दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लाल पत्र को नीला कर देता है। यानी कि फ्रेंड्स लाल पेपर को कौन सा नीला कर देता है? तो फ्रेंड्स वह है भस्म। भस्म फ्रेंड्स लाल पत्र को नीला कर देता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आरबीसी का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स आरबीसी का उत्पादन अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की कौन सी किस्म सबसे अधिक होती है? तो फ्रेंड्स न्यूट्रोफिल यह किस्म सबसे ज़्यादा होती है मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की न्यूट्रोफिल्स
किस्म सबसे अधिक होती है? फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की वह किस्म है जो कि फ्रेंड्स 65% पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? KMNO4 में Mn की उपचयन अवस्था है, यानी कि फ्रेंड्स KMNO4 में Mn की उपचयन अवस्था को बताना है। तो फ्रेंड्स यह है +7। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स TRE1 और TRE2 में जैसे प्रश्न पूछे गए थे हम लोग बिल्कुल फ्रेंड्स उसी तरह की प्रैक्टिस करते हैं। यही फ्रेंड्स प्रश्न आपके TRE1 और TRE2 में ऐसे ही संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। और फ्रेंड्स TRE3 में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स साइंस बदलती नहीं है, वही प्रश्न सिर्फ लैंग्वेज चेंज रहेगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। किसी गैस को दबाने पर क्या होता है? तो फ्रेंड्स किसी गैस को दबाने पर दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, यानी कि फ्रेंड्स किसी आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो फ्रेंड्स यह मोल की संख्या पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। जैविक उत्प्रेरक है, यानी कि फ्रेंड्स जैविक उत्प्रेरक क्या हैं? तो फ्रेंड्स जैविक उत्प्रेरक एंजाइम होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? इसको फ्रेंड्स स्टार मार्क कर लेंगे, बहुत ही चर्चित प्रश्न है। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो फ्रेंड्स जाइमेज एंजाइम फ्रेंड्स ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, यानी कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? यानी कि फ्रेंड्स सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स प्लेटिनम का चूर्ण प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स किसी प्रश्न का आपको आंसर अगर पहले से पता है तो फ्रेंड्स उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आटे में खाने का सोडा मिलाया जाता है, इसका कारण क्या है? फ्रेंड्स देखे होंगे आप, आटा में खाने वाला सोडा मिलाया जाता है, उसका क्या कारण है? तो फ्रेंड्स उसका कारण है खाने वाला सोडा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, जिससे रोटी अच्छी तरीके से फूलती है। तो फ्रेंड्स यही कारण है आटे में खाने वाला सोडा मिलाया जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी है, क्यों? इसका कारण क्या है? यानी कि फ्रेंड्स जो सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयोग किया जाता है, इसका कारण क्या है? तो फ्रेंड्स इसका कारण यही है कि गर्म होने पर यह विघटित होकर डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है जो आग को बुझा देता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाने जाते हैं, यानी कि फ्रेंड्स जो सोडियम कार्बोनेट होता है यह किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स यह धोने का सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, सोडियम कार्बोनेट। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? तो फ्रेंड्स सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के रूप के साथ मिलाकर रक्त कोशों में मनुष्य के रक्त को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा एक लोहे का एक अयस्क है? तो फ्रेंड्स हेमेटाइट लोहे का एक अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ किसका होता है? तो फ्रेंड्स यह फेरिक और फेरस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स यह इटाई रोग से संबंधित है कैडमियम प्रदूषण। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सफ़ेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स प्लेटिनम को जाना जाता है सफ़ेद स्वर्ण के रूप में, यानी कि फ्रेंड्स इसको सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। यह आप याद रखेंगे किसको? प्लेटिनम को। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी धातु कठोरतम है? तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन में से बताना है कि इसमें सबसे कठोरतम धातु कौन है? तो फ्रेंड्स प्लेटिनम सबसे कठोरतम धातु है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो फ्रेंड्स उर्वरकों के निर्माण में पोटेशियम तत्व प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, धातुएं सुचालक होती हैं, इसका कारण क्या है? यानी कि फ्रेंड्स जो धातु होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं, इसका कारण क्या है? तो फ्रेंड्स इसका कारण यही है कि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स चुंबक बनाने के लिए अलनीको नामक मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो फ्रेंड्स कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। हाइड्रोजन, मैग्नीशियम और कार्बन यह फ्रेंड्स क्लोरोफिल के घटक हैं, यह आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स क्लोरोफिल के घटक हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? यानी कि फ्रेंड्स कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो फ्रेंड्स यह मिलता है कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है? स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व शामिल होते हैं? यानी कि फ्रेंड्स स्टेनलेस स्टील जो होती है उसमें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं? तो फ्रेंड्स उनमें लोहा, क्रोमियम और कार्बन तत्व शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जिंक सल्फेट आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स कवकनाशी के रूप में जिंक सल्फेट आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कृतकनाशी के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स कृतकनाशी के रूप में जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो फ्रेंड्स विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? या फ्रेंड्स विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? तो फ्रेंड्स नाइट ब्लाइंडनेस यह विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब फ्रेंड्स यानी कि रात को आपको कम दिखाई देगा, यह विटामिन ए की कमी के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, एड्स होता है तो फ्रेंड्स एड्स किससे होता है या एड्स किससे होने वाली बीमारी है? तो फ्रेंड्स एड्स विषाणु से संबंधित या विषाणुओं से होने वाला रोग है एड्स। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? फ्रेंड्स मानव गुर्दे में पथरी जो बनती है वह किसकी वजह से पथरी बनती है? तो फ्रेंड्स कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण मानव के गुर्दे में पथरी बन जाती है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और आज के लास्ट प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स केसिन नामक प्रोटीन दूध में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। और फ्रेंड्स क्लास पसंद आ गई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और फ्रेंड्स चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्रेंड्स अगली क्लास को आप मिस न कर सकें। धन्यवाद, कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। जय हिंद।